जय हिंद दोस्तों एंड वेलकम टू पार्ट 4। अब हम पार्ट 4 में क्या पढ़ेंगे बेटा? दैट इज गोइंग टू बी प्राइसिंग एंड वैल्यूएशन ऑफ फॉरवर्ड रेट एग्रीमेंट्स। ठीक है, सो फॉरवर्ड रेट एग्रीमेंट्स होते क्या है ये हम L1 में पढ़ के आए हैं। मैं एक बार रिवाइज कराना चाहूँगा सबसे पहले कि फॉरवर्ड रेट एग्रीमेंट्स का मतलब क्या है, फिर हम निकालेंगे उसकी प्राइस और फिर हम उसका निकालेंगे वैल्यूएशन। वैल्यूएशन का मतलब है अगेन सिमिलर टू फ्यूचर्स में जो हम पढ़ के आए थे, गेन एंड लॉसेस। ठीक है, सो बच्चे का सर सबसे पहले बताइए व्हाट इज द मीनिंग ऑफ FRA, फॉरवर्ड रेट एग्रीमेंट का मतलब क्या है? सो फॉरवर्ड रेट एग्रीमेंट का मतलब है कि यहाँ पे एक पार्टी क्या कहेगी, मुझे पैसे को बोरो करना है, और एक पार्टी बोलेगी मुझे पैसे को क्या करना है, लेंड करना है। तो एक ने कहा मैं पैसे को बोरो करना चाहती हूँ और एक ने कहा मैं पैसे को उधारी पे देना चाहती हूँ। नाउ जो भी ये पैसे का लेन देन होगा, बोरोइंग एंड लेंडिंग, ये कब हो रही है? ये फ्यूचर डेट पे होगा। लेकिन प्राइस कब फिक्स करा जाएगा? प्राइस विल बी फिक्स्ड टुडे। फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा मैं आपसे पैसा बोरो करूंगा 5% पे आज से 1 साल बाद। आपने कहा मैं आपको सर पैसा दूंगा 5% पे आज से 1 साल बाद। अब लॉजिकली सोचिए, मान के चलिए मैं बोरोवर हूं और मैं अपनी बोरोइंग कॉस्ट को आज फिक्स करना चाहता हूं। दिस इज व्हाट आई हैव टू पे। मुझे आपको कितने रुपए देने हैं? मुझे आपको 5% देना है। लॉजिकली सोचिए, मैं क्या चाहूंगा फ्यूचर में क्या हो जाए, रेट बढ़ जाए या रेट कम हो जाए। मुझे आपको कितने रुपए देने हैं? मुझे आपको 5% देना है। अब लॉजिकली सोचिए, मान के चलिए आज से 1 साल बाद रेट हो गए 7%। अगर ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता, आपको मार्केट से पैसा बोरो करना पड़ता किस रेट पे? 7% के रेट पे। लेकिन बिकॉज ऑफ दिस कॉन्ट्रैक्ट यू आर गोइंग टू बोरोइंग एट 5%। तो आप कितने रुपए आप जीते हो, हारे हो? तो बच्चे ने कहा इस कॉन्ट्रैक्ट की वजह से मुझे कितने रुपए का फायदा हो गया? मुझे 2% का फायदा हो गया। इस 2% को क्या बोलेंगे? वैल्यू बोलेंगे। जो 5% है इसको क्या बोलेंगे? प्राइस बोलेंगे। सेम एक एग्जांपल और ले लेते हैं। मान के चलते हैं 1 साल बाद रेट हो जाता है 2%। अगर ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं करा होता तो आपको पैसा बोरो करना पड़ता 2% पे, आपकी जेब से जाते 2%। बिकॉज ऑफ दिस कॉन्ट्रैक्ट आपकी जेब से जा रहे हैं 5%। आप गेन में हो, लॉस में हो, कितने रुपए के लॉस में हो? दैट इज गोइंग टू बी 3%। ये 3% क्या है? ये 3% मेरा वैल्यूएशन है। सो एक फिर से करते हैं बेटा। दैट मीन्स जो बंदा अपनी बोरोइंग को फिक्स कर रहा है, जैसे जिस बंदे ने फ्यूचर को फिक्स कर लिया था कि मैं फ्यूचर शेयर इस रेट पे बाय करूंगा, वो क्या चाहता है? मार्केट में रेट क्या हो जाए? बढ़ जाए। बोरोवर क्या चाहता है? मार्केट में रेट बढ़ जाए, क्योंकि उसे सस्ते रेट पे पैसा मिलेगा, उसका क्या हो जाएगा? गेन हो जाएगा। सो अगेन हम लेंडिंग की बात नहीं करेंगे। सारे आंसर किसके अकॉर्डिंग करेंगे? बोरोइंग के अकॉर्डिंग करेंगे। जो भी बोरोवर का गेन होगा वो लेंडर का लॉस हो जाएगा, जो भी बोरोवर का लॉस होगा वो लेंडर का गेन हो जाएगा। सो एक बार फिर से इन FRA का मतलब क्या है? मैं पैसे को बोरो करूंगा आज से 1 साल बाद। ये हमने करा। हम कीमत किस रेट पे बोरो करेंगे वो आज हम फिक्स कर लेते हैं। पैसे का लेन देन कब होता है? पैसे का लेन देन होता है फ्यूचर में। यहाँ पे 2 पार्टीज होती हैं। एक पार्टी को बोलते हैं लॉन्ग FRA। लॉन्ग FRA का मतलब क्या है? ऑब्लिगेशन टू बोरो एट फिक्स रेट। उसने अपनी बोरोइंग कॉस्ट को फिक्स कर दिया। ऑब्लिगेशन टू बोरो एट फिक्स रेट। व्हाट दिस पार्टी वांट्स? दिस पार्टी वांट्स रेट टू इंक्रीज इन फ्यूचर। फ्यूचर में रेट क्या हो जाए? फ्यूचर में रेट बढ़ जाए। सेम वाइज शॉर्ट FRA। शॉर्ट FRA का मतलब क्या है? शॉर्ट FRA का मतलब है ऑब्लिगेशन टू लेंड मनी एट फिक्स रेट। तो इसने अपनी क्या फिक्स कर रखी है? इसने अपना सेलिंग प्राइस फिक्स कर रखा है। इसने कहा मैं आपको पैसा दूंगा 5% पे। दिस पार्टी वांट्स
रेट टू फॉल इन मार्केट। मार्केट में रेट क्या हो जाए, मार्केट में रेट गिर जाए। मैं एक बार इस पार्टी का भी व्यू समझाने की कोशिश करता हूं। आपने कहा सर मैं आपको पैसा दूंगा 5% पे, मार्केट में रेट हो गया 1, आपको मेरे से भी कितने मिलेंगे 5, आपको कितने रुपए का गेन हो गया 4 रुपीज। अब क्या चाहते हो, मार्केट में रेट क्या हो जाए, मार्केट में रेट गिर जाए। मान के चलते मार्केट में रेट हो गया 15%, लेकिन आपको अभी भी अपने पैसे के ऊपर कितना मिलेगा 5%। आपको पैसा देना पड़ेगा 5 पे। अगर ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं करा होता तो मिलते 15। आपका कितने रुपए का घाटा हो रहा है इस कॉन्ट्रैक्ट की वजह से, दैट इज गोइंग टू बी 10%। सो अ क्विक समरी, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लॉन्ग एफआरए? वो अपनी बोरिंग कॉस्ट को फिक्स करता है, चाहता है मार्केट में रेट क्या हो जाए, बढ़ जाए। शॉर्ट एफआरए वो अपनी लेंडिंग रेट को फिक्स करता है, वो क्या चाहता है मार्केट में रेट क्या हो जाए, कम हो जाए। अब हमें एक कॉन्सेप्ट और पढ़ना है बेटा, एफआरए नेमिंग कन्वेंशन। एफआरए, और ये बेटा बच्चे ना सॉल्व कर नहीं पाते, मुझे समझ नहीं आता क्यों नहीं कर पाते, बहुत ही इजी है, ठीक है, और मैं बहुत स्लो जाऊंगा। एफआरए नेमिंग कन्वेंशन। अब मान के चलिए पेपर में आएगा एफआरए 1/4, इसका मतलब क्या है? अब बड़ा सिंपल है, सबसे पहले आप एक टाइमलाइन बनाएंगे 4 की और एक टाइमलाइन बनाएंगे 1 की। एक ही टाइमलाइन में दोनों पॉइंट्स आपको मार्क करने हैं। तो मैंने करा क्या, ये मैंने टाइमलाइन बनाया, यहाँ पे लिखा 0, यहाँ पे लिखा 4 और यहाँ पे मार्क कर दिया 1। सो 0 1 4 आपको सबसे पहले टाइमलाइन बनाना है। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है आई वॉन्ट टू बोरो आफ्टर 1 मंथ। मैं पैसे को बोरो करूंगा 1 महीने बाद। कितने पीरियड के लिए? 3 महीने के लिए। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? आई वॉन्ट टू बोरो आफ्टर 1 मंथ फॉर अ पीरियड ऑफ 3 मंथ। सेम वाइज एक और करते हैं, आई होप आपको ये समझ आया होगा। एफआरए 2 × 9 का मतलब बताइए क्या है? सो बच्चे ने कहा मैं टाइमलाइन बनाऊंगा 0 9 और यहाँ पे लिख दूंगा 2। आई वॉन्ट टू बोरो आफ्टर 2 मंथ्स। आई वॉन्ट टू बोरो आफ्टर 2 मंथ्स फॉर अ पीरियड ऑफ 7 मंथ। तो करना क्या है, यहाँ पे फट से लिख देना है 1, यहाँ पे फट से लिख देना है 3, यहाँ पे फट से लिख देना है 2, यहाँ पे फट से लिख देना है 7। सो अब देखिए बड़ा इजी हो जाएगा। आई वॉन्ट टू बोरो आफ्टर 1 मंथ फॉर अ पीरियड ऑफ 3 मंथ। आई वॉन्ट टू बोरो आफ्टर 2 मंथ फॉर अ पीरियड ऑफ 7 मंथ। ये है एफआरए। अब एफआरए में हमारा अंडरलाइन क्या है, हम किसके ऊपर शर्त लगा रहे हैं? इन एफआरए अंडरलाइन इज इंटरेस्ट रेट। और इंटरेस्ट रेट को थ्रू आउट इस चैप्टर में मैं क्या बोलूंगा? मार्जिनल रेफरेंस रेट। तो बच्चे ने कहा मार्जिनल रेफरेंस रेट का मतलब क्या है, या इंटरेस्ट रेट्स का मतलब क्या है? मार्जिनल रेफरेंस रेट का मतलब है इट इज अ रेट एट विच वन बैंक विल गिव अ लोन टू अनदर बैंक। तो एफआरए होते किसके बीच है बेटा? इट इज नॉट अ रिटेल प्रोडक्ट। एफआरए में मैं और आप एंटर नहीं कर सकते, लेकिन ये मार्केट बहुत बड़ी मार्केट है। यहाँ पे कौन काम करते हैं? यहाँ पे बैंकिंग कंपनीज काम करती हैं, इंश्योरेंस कंपनीज काम करती हैं। अपने रिस्क को क्या करती है? अपने इंटरेस्ट रेट को प्रोटेक्ट करती है। तो क्या इंडिया में बहुत बड़ी मार्केट है एफआरए की? आंसर इज यस। इट इज रेगुलेटेड बाय आरबीआई। और यहाँ पे मैं और आप जैसे लोग काम नहीं कर सकते। जैसे हम रिलायंस का फ्यूचर तो बाय कर सकते हैं, लेकिन क्या एफआरए वगैरह हम लोग कर सकते हैं? आंसर इज नो। इसको कौन करते हैं? बड़े बैंक्स आपस में ट्रांजेक्शन करने के लिए करते हैं। तो यहाँ पे हम किसके ऊपर शर्त लगा रहे हैं? इंटरेस्ट रेट्स के ऊपर। उस इंटरेस्ट रेट्स को हम क्या बोलेंगे? उस इंटरेस्ट रेट्स को बोलेंगे मार्जिनल रेफरेंस रेट। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मार्जिनल रेफरेंस रेट? इट इज अ रेट एट विच वन बैंक विल गिव द लोन टू अनदर बैंक। बट पॉइंट टू बी नोटेड, थ्रू आउट मार्जिनल रेफरेंस रेट जहां जहां लिखा आएगा, हम अज्यूम क्या करेंगे? हम अज्यूम करेंगे 30/360 डे कन्वेंशन। हम अज्यूम करेंगे एक साल में कितने दिन है? 360 दिन है। एक महीने में कितने दिन है? 30 डेज है। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट आपको एक और याद रखना पड़ेगा, जब जब एमआरआर आएगा, दूसरा पॉइंट ये याद रखना है कि हम करते क्या थे? हम हमेशा कंपाउंडिंग करते हैं। और कंपाउंडिंग का फॉर्मूला क्या होता है? फ्यूचर वैल्यू इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू 1 + r रेज़्ड टू द पावर t। लेकिन जब एमआरआर आएगा हम ये फॉर्मूला यूज नहीं करेंगे, हम सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला यूज करेंगे। तो बच्चों का सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है? एक सिंपल से एग्जांपल, आपने बैंक में डाले 100 रुपए, 2 साल के लिए 10% सिंपल इंटरेस्ट। हम अधिकतर कहते थे ना कि हमें 121 मिलेगा, 121 कंपाउंडिंग के थ्रू मिलेगा। अब इसका मतलब क्या है?
आपको मिलेंगे 10 रुपीज़ एक साल का, तो 2 साल का 20 रुपीज़। अकाउंट में कितने रुपए होंगे? 120। अब फॉर्मूला क्या बनेगा? अब फॉर्मूला बनेगा फ्यूचर वैल्यू इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू 1 प्लस आर टी। अभी तक हम करते क्या थे? 1 प्लस आर रेज टू द पावर टी करते थे, अब रेज टू द पावर नहीं करेंगे। इफ आई सॉल्व, व्हाट इज माई पी वी? 100। व्हाट इज माई आर? 0.1। कितनी बार चाहिए? 2 बार। 100 1 प्लस 0.2, what I will have in my account? 120 रुपीज़। वैसे हम क्या करते थे बेटा? 121 लेते थे। 121 आंसर नहीं आएगा, आंसर कितना आएगा? दैट इज गोइंग टू बी 120। ठीक है, चलिए अब स्टार्ट कर रहे हैं। बिफोर टू स्टार्ट विथ MRR के साथ स्टार्ट करने से पहले यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? सिंपल इंटरेस्ट का। कितने दिन अज्यूम करेंगे? 30/360 डेज कन्वेंशन को यूज करने वाले। ठीक है, सो नाउ आई एम फाइनली बिगिनिंग विद FRA के न्यूमेरिकल्स के साथ। बच्चे थोड़ा सा कंफ्यूज होते हैं, डरने का नहीं है, स्टेप बाय स्टेप सारे क्वेश्चंस को करेंगे। उसके बाद क्या करेंगे? उसके बाद प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी करेंगे ताकि हमारी एक्यूरेसी बढ़ जाए। चलिए एक सिंपल क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करते हैं बेटा। आपको करना क्या है? आपने आज एक लोन लिया है $1 मिलियन का और मार्केट में 30 डे का रेट है 6%। हाउ मच अमाउंट मस्ट बी रीपेड? तो आज आपने एक लोन लिया $1 मिलियन का 30 डेज के लिए, रेट कितना है? 6%। आपको कितने रुपए वापस करने हैं इस लोन को रीपे करने के लिए? टाइमलाइन बनाएंगे। नाउ इफ आई मेक द टाइमलाइन, सो दिस इज माय क्वेश्चन नंबर 1। 0, आई एम टेकिंग द लोन फॉर 30 डेज। व्हाट इज द लोन अमाउंट? द लोन अमाउंट इज 1 मिलियन। 1 मिलियन का मतलब होता है बेटा 10 लाख। सो दिस इज 10 लाख $. What is the rate? Your rate is 6% पर एनम। ये पर एनम लगाए ना लगाए, आपको पीछे क्या लगाना है? पर एनम। हमेशा 6% पर एनम का रेट होगा, 30 डेज का रेट थोड़ी होगा। और सारे क्वेश्चनों में वो पर एनम लगाता है नहीं लगाता, आपको पीछे क्या लगा देना है? वर्ड पर एनम। अब आपको कितना पैसा पे करना है? बच्चे ने का फॉर्मूला था फ्यूचर वैल्यू इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू 1 प्लस आर टी। नाउ हाउ मच आई हैव टू पे? 10 लाख। इस 10 लाख का आर है 6 और टाइम पीरियड है 30 डेज, तो ये पूरे साल का रेट है। तो इसको डिवाइड कर देंगे 360 के साथ और मल्टीप्लाई कर देंगे 30 के साथ। हाउ मच आई हैव टू पे? सो इफ आई सॉल्व, आप भी बेटा खुद सॉल्व करिए। So my final answer would be 10,05,000। सो मुझे कितने रुपए बैंक को वापस करने हैं? मुझे 10,05,000 बैंक को वापस करने हैं। आते हैं अपने अगले सवाल पे। आपको प्राइस निकालनी है 1 into 4 FRA की। क्वेश्चन नंबर 2, 1 into 4 FRA की। सो बच्चे ने कहा मैं टाइमलाइन बनाऊंगा। ये मेरा क्वेश्चन नंबर 2 है बेटा। 0, 1, 4। आपको इसका प्राइस निकालना है। इसको पढ़ेंगे कैसे? आई वॉन्ट टू बोरो आफ्टर 1 month फॉर अ पीरियड ऑफ 3 month। रेट क्या होगा जो हम आपस में फिक्स कर रहे हैं? इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? रेप्लीकेशन। रेप्लीकेशन। चलिए अब आपको 2 रेट्स गिवन होंगे। एक 1 month का रेट है विच इज 4%, और एक 120 डे का मतलब है 4 month का रेट गिवन है 5%। एक बार पढ़ लीजिए। अब मैं इसको थोड़े सिंपल तरीके से कराना चाहूँगा। मेरा सवाल बड़ा सिंपल है। अगर आप पैसे को बोरो करते हो 4 महीने के लिए, इसको 30 से मल्टीप्लाई करूँगा 120 डेज। अगर आप पैसे को बोरो करते हो 4 महीने के लिए 120 डेज के लिए, मुझे ये बताइए रेट कितना है? रेट है 5% पर एनम। दैट इज अगर मैंने 100 रुपये बोरो करे, रेट है 5%। हाउ मच आई हैव टू पे बैक टू द बैंक अगेन? सो आपने कहा 100। 1 प्लस 8, ये पूरे महीने का है, सॉरी 5% पूरे साल का है, इंटू 4 डिवाइड बाय 12। तो मुझे कितने रुपए देने हैं? मुझे बैंक को देने हैं
5.6667। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, ये 5% पूरे साल का है, तो मैं कितना रेट दूंगा? 5 डिवाइड बाय 12, ये एक महीने का रेट आ गया, मल्टीप्लाई बाय 4, ये रेट मुझे पे करना है, तो मैं कितने रुपये वापस करूंगा? 101.667। मेरा काउंटर, यही पैसा अगर मैंने एक महीने के लिए बोरो करा होता, 01, व्हाट इज द रेट? रेट इज 4%। खुद कैलकुलेट करिए फटाफट, 4% पूरे साल का है। हाउ मच यू हैव टू पे? 100। योर आर इज 4, ये पूरे साल का है, डिवाइड बाई 12, यू आर बोरोइंग ओनली फॉर 1 मंथ। पूरा ड्रा कर लेंगे। तो अब मैं अगर अपना फाइनल आंसर निकालूं तो मुझे कितने रुपए वापस करने हैं? मुझे बैंक को वापस करने हैं 100.33। बस इतना आपको निकालना आना चाहिए। एक महीने के लिए पैसा बोरो करोगे तो देने 100.33, 4 महीने के लिए बोरो करोगे तो बैंक को देने 101.667। आई होप यहां तक सब बच्चों को क्लियर होगा। मैं 2 बातों को एक बार रिपीट कर देता हूं। यहां पे थ्रू आउट सिंपल इंटरेस्ट को यूज करेंगे, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट अज्यूम करेंगे कि एक साल में कितने दिन है, 360 डेज। एक महीने में कितने दिन है, 30 डेज। एक पॉइंट और, जो भी रेट गिवन होंगे वो सारे रेट कौन से गिवन होंगे? पर एनम रेट होंगे। अब आपको पैसे को बोरो करना है एक महीने बाद, 3 महीने के लिए रेट क्या होना चाहिए? जो नंबर अभी निकाले हैं एक बार यहां पे प्लग इन कर दीजिए। तो आपने कहा अगर मैं पैसे को 100 रुपए बोरो करता हूं एक साल के लिए, एक महीने के लिए, तो मुझे वापस करना है 100.33। और अगर मैं पैसे को बोरो करता हूं 4 महीने के लिए तो मुझे वापस करने हैं 101.667। अब मैं क्या बोलूंगा? अब मैं बोलूंगा यू आर बोरोइंग दिस अमाउंट, यू आर बोरोइंग दिस अमाउंट, यू हैव टू रीपे दिस अमाउंट इन 3 मंथ्स। आपने ये पैसा बोरो करा, ये आपको वापस करना है 3 महीने में। क्या रेट होना चाहिए? क्या रेट होना चाहिए? और जो भी वो रेट होगा उसको क्या बोलेंगे? प्राइस ऑफ FRA। क्या ये आसान है? आप एक महीने बाद, आपने कहा मैं पैसे को बोरो करूंगा एक महीने बाद 3 महीने के लिए, तो मैं ज्यूम कर रहा हूं आप एक महीने बाद बोरो करोगे 100.33, क्योंकि इस पैसे की कीमत इतनी हो चुकी है। आप बोरो करोगे 100.33, आप वापस करोगे 101.667। क्या रेट होना चाहिए? फिर से रिपीट करते हैं। What you have to find out, प्राइस ऑफ 1 into 4 FRA। इसका मतलब मैं पैसे को बोरो करूंगा एक महीने बाद, 3 महीने के लिए रेट क्या होना चाहिए? तो जिस बंदे ने शुरू में 100 रुपए बोरो करे हैं एक महीने के लिए, उसको वापस करने 100.33। जिस बंदे ने 100 रुपीज बोरो करे हैं 4 महीने के लिए, उसको वापस करने 101.667। तो मैं ज्यूम करूंगा आप बोरो कर रहे हो 100.33, आपको वापस करने 101.667। 3 महीने के अंदर रेट क्या होना चाहिए? तो बड़ा ही सिंपल है, आप पूरा हमने कर लिया है। फॉर्मूला पहले लिखिए, फ्यूचर वैल्यू इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू 1 plus RT। What is the future value? What you have to repay? 101.6667। बोरो कितना करोगे? 100.33। 1 plus R कितने महीने के लिए? 3/12। कितने समय के लिए? 3/12। Now if I simplify, ये आंसर आ जाएगा 1.01328। 1 plus R 3/12। If I further simplify, so this answer would be, your rate would be 5.32% per annum। ये आपका आंसर आएगा। इसी को क्या बोलेंगे बेटा? इसी आंसर को क्या बोलेंगे? प्राइस ऑफ 1 into 4 FRA is equal to 5.32% per annum। इसका मतलब मैं एक महीने बाद पैसे को बोरो करूंगा 3 महीने के लिए, किस रेट पे? 5.32। 2 पार्टीज होंगी, एक पार्टी होगी लॉन्ग
लॉन्ग ने क्या फिक्स कर रखा है? अपनी कॉस्ट क्या चाहती है? रेट टू इंक्रीज। रेट बढ़ जाएंगे तो इसका गेन हो जाएगा, रेट कम हो जाएंगे तो इसका लॉस हो जाएगा। शॉर्ट इसने क्या फिक्स कर रखा है? अपना सेलिंग रेट, अपना लेंडिंग रेट, कि मैं पैसा दूंगा 5.32 पे। ये क्या चाहता है? मार्केट में रेट क्या हो जाए? रेट टू फॉल। और अगर असली में रेट गिर गए तो ये पार्टी क्या कर जाएगी? जीत जाएगी। सो ये हमने पहला पार्ट पढ़ा बेटा, जहाँ पे हमने क्या निकाला? जहाँ पे हमने प्राइस निकाला। अब हमें क्या निकालना है? सिंपल था आई होप। अब हमें क्या निकालना है? वैल्यू निकालनी है। तो बच्चन का सर वैल्यू का मतलब क्या है? वैल्यू का मतलब है गेन एंड लॉस। वैल्यू का मतलब है गेन एंड लॉस। तो एक बार क्वेश्चन नंबर 3 को करते हैं। आपने क्या कहा? आपने कहा मैं पैसे को बोरो करूंगा 1 महीने बाद, 1 महीने बाद 3 महीने के लिए। व्हाट आई हैव टू पे? आई हैव टू पे 5.32% पर एनम। ये आपने अपनी बोरिंग कॉस्ट फिक्स कर ली। व्हाट इज द प्रिंसिपल दैट यू आर गोइंग टू बोरो? आपको ये भी तो बताना पड़ेगा किसके ऊपर हम ये कैलकुलेशन करेंगे। तो क्वेश्चन कहता है नोशनल प्रिंसिपल को हम अज्यूम करेंगे 1 मिलियन। सो व्हाट इज माय प्रिंसिपल अमाउंट? माय प्रिंसिपल इज 10 लाख। ये मेरा नोशनल प्रिंसिपल है। और मैं भगवान से प्रार्थना क्या करता हूं कि जैसे ही 1 महीने का समय खत्म हो, मार्केट में 3 महीने का रेट बढ़ जाए। अब क्वेश्चन क्या कहता है? सपोज दैट एट कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायरी। इसका मतलब क्या है? अब आप यहाँ पे खड़े हो, 1 महीना खत्म हो गया है, अब पैसे का लेन देन होना है, कॉन्ट्रैक्ट की एक्सपायरी हो रही है ना। सपोज दैट एट कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायरी आप यहाँ पे खड़े हो, द 90-day rate has increased to 6%, which is well above the contracted rate of 5.32। आपको क्या निकालनी है? आपको वैल्यू निकालनी है। तो जैसे ही 1 महीने का समय पूरा हुआ, मार्केट में अब 90 दिन का रेट कितना है? दैट इफ यू वांट टू बोरो फॉर 3 months, व्हाट इज अ रेट? रेट इज 6%। बताइए कौन जीत गया? मार्केट में रेट बढ़ गए हैं, कौन जीत गया? लॉन्ग एफआरए पार्टी जीत गई, शॉर्ट एफआरए पार्टी हार गई। कितना हारी कितना जीती, अब आपको ये अमाउंट निकालना है। ठीक है, चलिए एक सिंपल तरीके से करते हैं, थोड़ा लंबा तरीका लेंगे। अगर मैं पैसा यहां पे 1 महीने बाद 3 महीने के लिए बोरो करूंगा तो मुझे इस रेट पे बोरो करना है। ठीक है बाबा, दिस इज माई बोरोइंग। सो आई सिंपली वांट टू आस्क हाउ मच इंटरेस्ट आई हैव टू पे बिकॉज ऑफ माई कॉन्ट्रैक्ट। तो बच्चे ने कहा सर आपको कितना इंटरेस्ट देना चाहिए? आपने बोरो करें 10 लाख रुपए एट 5.32। ये पूरे साल का रेट है, ये पूरे साल का रेट है। तो आपने बोरो करे हैं सिर्फ 4 महीने के लिए। सो हाउ मच आई हैव टू पे? आई हैव टू पे 17,733। ये मुझे इंटरेस्ट यहां पे देना है। अगर ये कॉन्ट्रैक्ट मैंने नहीं करा होता तो मैं पैसे को किस रेट पे बोरो करता? 6% पे। और अगर मैं 6% पे बोरो करता तो मुझे इंटरेस्ट कितना देना पड़ता? मैं एक बार पिछले वाले अमाउंट को भी एक बार वेरीफाई कर लेता हूं बेटा, कहीं मैंने गलती तो नहीं कर दी। 10 लाख इंटू 5.32, ये पैसा बोरो करा है 3 महीने के लिए। सॉरी, ये मैंने गलत लिखा है। ये मेरा इंटरेस्ट आएगा बेटा 13,300। फिर मैंने नेक्स्ट 10 लाख रुपए बोरो करे हैं 6% पे 3 महीने के लिए, तो मेरा इंटरेस्ट आएगा 15,000। अब बड़ा ही सिंपल है, अगर ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता तो मुझे देने पड़ते 15,000। बिकॉज ऑफ दिस कॉन्ट्रैक्ट, बिकॉज ऑफ माई अर्लियर कॉन्ट्रैक्ट, आई हैव टू पे 13,300। मेरा गेन हो गया है, लॉस हो गया है। बच्चे ने कहा सर आपका गेन हो गया है। मैंने कहा मेरा गेन कितने का हो गया है? बच्चे ने वापस से टाइमलाइन बनाई। बच्चे ने कहा सर आपका गेन हो गया है, आपको देने हैं सिर्फ 13,300 अगेंस्ट 15,000। आपका गेन हो गया है 1,700 का। अब ये गेन कब हुआ है? ये गेन यहाँ पे हो रहा है, ये गेन यहाँ पे हो रहा है। इसी गेन की वैल्यू मुझे यहाँ पे निकालनी है। कंपाउंडिंग करूंगा, डिस्काउंटिंग करूंगा। तो बच्चे ने कहा क्या करोगे? डिस्काउंटिंग करोगे। कैसे? अभी तक फॉर्मूला क्या यूज करते थे? अभी तक यूज करते थे FV 1 + R raised to the power T।
आप क्या यूज करेंगे, एफ वी डिवाइड बाय 1 प्लस आर इंटू टी। पॉइंट टू बी नोटेड, कौन सा आर लोगे जो मार्केट में अभी प्रिवलेंट है, मार्केट का नया रेट कितना है 6%। सो व्हाट इज योर गेन एंड लॉस। सो बच्चे ने कहा 1700 को डिस्काउंट करूंगा 6% से, कितने महीने के लिए, 3 महीने के लिए। सो व्हाट इज माय वैल्यू, अगर मैं अपने वैल्यू की पीवी निकालूं, ये आंसर आता है 1675 डॉलर। तो आप क्या चाहते थे, आप चाहते थे कि मार्केट में रेट बढ़ जाए। क्या मार्केट में रेट असली में बढ़े हैं, आंसर इज यस। आपने कितने रुपए कमा लिए, 1675। क्या ये सही में मुश्किल था, आई पर्सनली डोंट थिंक सो। बच्चा गलती कहाँ करता है, मैं आपको वो भी बता देता हूँ। बच्चा गलती ये करता है, वो एक ही टाइमलाइन बनाता है, उसी एक ही टाइमलाइन में आंसर्स को सॉल्व करने की कोशिश करता है। लुक वेरी केयरफुली, टीचर ने कितनी टाइमलाइन बनाई, मेरी एक टाइमलाइन गेरी, मेरी दूसरी टाइमलाइन गेरी, मेरी तीसरी टाइमलाइन गेरी। मैं कितनी टाइमलाइन बनाता हूँ, मैं 3 टाइमलाइन बनाता हूँ। 3 टाइमलाइन जब आप बना लोगे तो क्वेश्चन ऑटोमेटिकली आपको क्या आ जाएगा, समझ आ जाएगा। फिर से, आप लॉन्ग एफआरए हो, आपने कहा है मैं पैसा दूँ, बोरो करूंगा इस रेट पे। व्हाट यू हैव टू पे, यू हैव टू पे 13,300। एक महीने बाद मार्केट में नया रेट आ जाता है 6% का, तो आपको कितने रुपए पे करने पड़ते, 15,000। लेकिन अपने पुराने कॉन्ट्रैक्ट की वजह से आपको देना कितना पड़ रहा है, 13,300। तो बच्चे ने कहा सर मेरा तो फायदा हो गया, मुझे सिर्फ 13,300 देना है। मैंने कहा कितने का फायदा, बच्चे ने कहा फायदा होगा 1700 का। इस 1700 की पीवी कितनी है, दैट इज गोइंग टू बी 1675। अब कुछ बातें करते हैं कि बच्चे गलतियां क्या करते हैं। पहली गलती बच्चा ये करता है कि वो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला यूज नहीं करता, सिंपल इंटरेस्ट। दूसरा, थ्रू आउट कितना दिन अज्यूम करोगे, 30/360 डेज अज्यूम करोगे। महीने में कितने दिन है, 30 दिन। साल में कितने दिन है, 360 दिन। तीसरी गलती बच्चा क्या करता है, जब वो डिस्काउंटिंग करता है तो यहाँ पे 5.32 ले लेता है। 5.32 का कोई रेलेवेंस नहीं है। डिस्काउंटिंग हमेशा किस रेट से करेंगे, जो मार्केट का प्रेवलेंट रेट होगा, दैट रेट इज गोइंग टू बी 6%। अब एक सवाल मुझे और कराना है, ये मेरा क्वेश्चन नंबर 3 था। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोलेगा, क्वेश्चन नंबर 4 वापस से वही बात बोलेगा, आपको वैल्यू निकालनी है। अभी हमने वैल्यू कहां पे निकाली बेटा, अभी हमने वैल्यू निकाली 1 मंथ पे। अब वो आपसे वैल्यू कब निकालना चाहेगा, 1 मंथ से भी पहले निकालना चाहेगा। कह रहे हैं हम कॉन्ट्रैक्ट की एक्सपायरी तक वेट नहीं करते, हम स्क्वायर ऑफ करना चाहते हैं, आपको गेन एंड लॉसेस निकालने हैं। सो बिफोर वी मूव टू दैट एग्जाम्पल, एक बार फटाफट से इसी वाले को एक बार टाइमलाइन वापस से बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, 014, what I have to pay, I have to pay 5.32. How much I'm going to borrow, I'm going to borrow 10 lakh. What is my interest liability, 13,300. ये तो पहली टाइमलाइन बन गई, बड़ी सिंपल वाली। मुझे कितने रुपए देने हैं, 13,300 देने हैं। आगे पढ़ते हैं अपने अगले पार्ट को। आपको वैल्यू निकालनी है। आपने कहा मैं पैसे को बोरो करूंगा 5.32 पे, 1 into 4 एफआरए है, नोशनल प्रिंसिपल है 1 मिलियन। ये काम तो मैंने यहाँ पे कर दिया बेटा। अगर इसको दिन के टर्म्स में लिखना है, ये बन जाएगा 30 डेज और ये बन जाएगा 120 डेज। हम डेज के टर्म्स में कर लेते हैं आई थिंक। चलिए, आफ्टर 10 डे इनिशिएशन, मार्केट के नए रेट हैं ये दोनों। आपको क्या निकालना है, आपको वैल्यू निकालनी है। अब क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन कह रहा है 10 दिन पास हो गए। मैं वापस से टाइमलाइन बनाऊंगा, 0 डे, 30 डे, 120 डे, 10 डेज पास हो गए। चलिए, अब कितने दिन बचे हैं, यहाँ पे कितने दिन बचे हैं, 20 डेज, और यहाँ पे कितने दिन बचे हैं, 110 दिन बचे हैं। अब मैं एक नए एफआरए की वैल्यू निकालूंगा। I want to borrow after 20 days. I want to borrow after 20 days for a period of 90 days. फिर से यहाँ पे गैप कितना है बेटा, 20, यहाँ पे गैप कितना है, 90। अब मैं वापस एक नया रेट निकालना चाहता हूँ। I want to borrow after 20 days for a period of 90 days. What should be new rate? अब आपको 2 रेट्स गिवन होने चाहिए, एक 20 डे का रेट गिवन होना चाहिए, एक 110 दिन का रेट गिवन होना चाहिए। देखिए क्या दोनों रेट्स गिवन है, 110 दिन का रेट भी गिवन है, 20 डेज का भी रेट गिवन है। हमें वापस से इस रेट को निकालना है, वापस से नए रेट को निकालना है।
क्या रेट गिवन होने चाहिए थे? 2 रेट, एक 20 दिन का, एक 110 दिन का। क्या दोनों रेट्स गिवन है? यस। बनाइए फटाफट। बच्चे ने कहा अगर टाइमलाइन बनाऊं 10, 30, अगर मैंने यहाँ पे 100 रुपये बोरो करे 5.7 के हिसाब से, तो मुझे कितने रुपए वापस करने हैं? 100, 1 प्लस 0.057, 20/360। तो मुझे यहाँ पे वापस करने हैं 100.31667। यही पैसा अगर मैंने बोरो करा होता 110 दिन के लिए, 110 दिन के लिए, तो मुझे कितने रुपए देने पड़ते? 5.9, 100, 110/360। तो मुझे कितने रुपए देने पड़ते? तो 101.802778। तो मैंने करा क्या? मैं 10वें दिन खड़ा हूं, अब मैंने कहा मैं पैसे को बोरो करूंगा सिर्फ 20 दिन के लिए। किस रेट पे? 5.7 के रेट से। मुझे कितने रुपए वापस करने हैं? 100.31667। फिर मैंने कहा मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, मैं पैसे को बोरो करूंगा 110 दिन पे। किस रेट पे? 5.9। मुझे बैंक को कितने वापस करने हैं? 101.802778। मैं बड़ा सिंपल आपसे क्या पूछूंगा? मैं 20 दिन बाद बोरो कर रहा हूँ ये, ठीक है, 20 दिन बाद बोरो कर रहा हूँ ये, कितने रुपए के लिए? सॉरी, आई मेड अ मिस्टेक, सॉरी। अब मैं बोलूँगा मैं यहाँ पे ये पैसा बोरो कर रहा हूँ 90 दिनों के लिए और मुझे इतना पे करना है। व्हाट शुड बी दी रेट? फिर से आई एम बोरोइंग हेयर 100.31667, 120th डे पे मेरे को पे करना है 101.802778। व्हाट शुड बी दी रेट फॉर 90 डेज? ये बन जाएगा मेरा न्यू रेट, ठीक है, निकालें। तो बच्चे ने कहा बड़ा सिंपल है, फ्यूचर वैल्यू इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू 1 प्लस आर इंटू टी। वॉट यू हैव टू पे? 101.802778। आपने बोरो कितने करे हैं? 100.31667। 1 प्लस आर कितने दिनों के लिए? 90 दिनों के लिए। व्हाट शुड बी दी रेट? सिंप्लीफाई करके सॉल्व करिए बेटा। अब नया रेट आता है 5.925% पर एनम। दिस इज न्यू एफआरए रेट। अगर आज मार्केट में नया वापस से एफआरए करोगे तो उसका रेट ये आएगा। मैं इसको एक बार फिर से सिंप्लीफाई करना चाहता हूं। आप एक काम ये करो टू अवॉइड द कंफ्यूजन, ये लाइन पूरी भूल जाओ, ठीक है। आप ये सोचिए कि आपको एफआरए की वैल्यू निकालना है 20 इंटू 110। आप इसको ये समझिए, इसका मतलब क्या है? आपके लिए एक इंपॉर्टेंट है 0, 20, एक इंपॉर्टेंट है 110। तो अब आप क्या बोलोगे? आई वॉन्ट टू बोरो आफ्टर 20 डेज फॉर अ पीरियड ऑफ 90 डेज। वॉट शुड बी दैट रेट? जैसे अभी हमने करा, तो आपने कहा 20 डेज का रेट कितना है? 20 डेज का रेट है 5.7, 110 डेज का रेट है 5.9। 20 डेज पे पैसा कितना बन जाता है? 100.31667। यहां पे बन जाता है 101.802778। तो ये रेट कितना आ जाता है? ये रेट आ जाता है 5.925। तो सिंपल इस क्वेश्चन में आपको करना क्या था? नए रेट को निकालना था। तो मैंने नए रेट को निकाल लिया।
अब दोनों ही सेम पीरियड को बिलोंग कर रहे हैं। अब मार्केट में नया रेट कितना है 5.9। अगर अब आप नया कॉन्ट्रैक्ट करोगे तो 90 दिन के लिए पैसा किस रेट पे मिलेगा 5.9। लेकिन आप पैसे को बोरो कितने पे कर सकते हो 5.32। आपका गेन हो गया है लॉस हो गया है, आपका गेन हो गया है लॉस हो गया है। बच्चे ने कहा वापस से मेरा क्या हो गया है गेन हो गया है। अब नया कॉन्ट्रैक्ट करोगे तो कितने रुपए यहां पे इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो बच्चे ने कहा अब मेरे वाले रेट के अकॉर्डिंग मुझे बोरो करने थे मुझे यहां पे बोरो करना था 5.32 पे, रेट था 10 लाख, सॉरी प्रिंसिपल था 10 लाख। तो मुझे इंटरेस्ट कितना देना था, मुझे इंटरेस्ट देना था 13,300। नाउ इस रेट की वजह से मुझे यहां पे देने हैं 5.925 10 लाख पे। अगर मैं आज नया कॉन्ट्रैक्ट करता तो मुझे इतने देने पड़ते, तो मुझे इंटरेस्ट देना पड़ता 14,800। गेन हो रहा है लॉस हो रहा है। ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता तो मुझे देने पड़ते 14,800। इस कॉन्ट्रैक्ट की वजह से मुझे देने हैं 13,300। तो बच्चे ने कहा सर आपका गेन हो गया। मैंने कहा गेन कितने का हो गया, गेन हो गया $1,500 का। लेकिन इस डे गेन की कीमत यहां पे निकालनी है, इस गेन की कीमत यहां पे निकालनी है। डिस्काउंटिंग कंपाउंडिंग डिस्काउंटिंग। अब लॉजिकली सोचिए डिस्काउंटिंग जो करोगे कौन से वाले रेट से करोगे, डिस्काउंटिंग जो करोगे कौन से वाले रेट से करोगे। जो भी रेट होगा 110 दिन का, जो भी रेट होगा 110 दिन का। देखिए बताइए 110 दिन का रेट कितना है 5.9। तो आपका गेन कितने का हो रहा है 1,500 का। व्हाट इज द वैल्यू, व्हाट इज द वैल्यू एट 10th डे। 1,500 डिस्काउंट करूंगा 0.059, 110 by 360. So what will be my value? My value would be $1473. So क्या ये मुश्किल है? आंसर इज नो। मैं वापस एक बार रिपीट कर रहा हूँ सो दैट वी आर ऑन द सेम पेज। आपको करना क्या था, शुरू में आपने कहा मैं पैसे को बोरो करूंगा 5.32 पे, दैट मीन्स योर इंटरेस्ट लायबिलिटी वाज 13,300। 10 दिन पास हो गए, आपने कहा यार सेम पीरियड के लिए मैं वापस से नया रेट निकालता हूं तो कितना आता है, वो रेट आ गया 5.9%। दैट मीन्स अब आपको इंटरेस्ट कितना देना था, अब आपको इंटरेस्ट देना है 14,800 का। तो बच्चे ने कहा अच्छा हुआ मैंने वो पिछला कॉन्ट्रैक्ट करा, मैंने कितने रुपए कमा लिए 1,500। ये 1,500 आप कमाओगे यहां पे, ये 1,500 आपने कमाए हैं यहां पे। इसकी आज की वैल्यू निकालने के लिए क्या कर देंगे, डिस्काउंटिंग। कितने दिनों से, 110 दिनों से। किस रेट से, 5.9 से। तो आज के गेन केयर वैल्यू कितना है, दैट इज गोइंग टू बी 1473। पॉइंट टू बी नोटेड। क्या ये सारे सवाल एग्जैक्टली सिमिलर थे, आंसर इज येस, बट पॉइंट टू बी नोटेड जो अभी मैंने लास्ट एग्जाम्पल कराया उसमें उसने क्या कहा, उसने आपको कहा ये आपकी ओरिजिनल टाइमलाइन थी और उसने कहा 10 डेज पास हो गए हैं। अब 10 डेज पास हो गए, आपको वापस से ये न्यू रेट निकालना है। ये न्यू रेट निकालना था, ये एक थोड़ा सा यूनिक पॉइंट था बस। अब न्यू रेट निकालने के लिए एक आपको चाहिए था 20 डेज का रेट, एक आपको चाहिए था 110 दिन का रेट। आपने न्यू रेट यहां पे निकाला, वो न्यू रेट आया 5.9। आपको बोरिंग करनी है 5.3 पे। क्या आपका गेन हुआ, यस। वो गेन कितने का था, 1,500 रुपए का। उस 1,500 गेन की वैल्यू यहां पे निकालनी थी। डिस्काउंटिंग कितने से कर दी, 110 दिनों से। ठीक है। सो व्हाट वी हैव डन इन दिस पार्ट बेटा, इन दिस पार्ट वी हैव डन FRA। ठीक है, फॉरवर्ड रेट एग्रीमेंट हमने कवर करा है। अब मैं आपसे चाहता क्या हूं, मैं नेक्स्ट पार्ट में FRA की ही क्वेश्चंस कराऊंगा। ठीक है, उसी की ही प्रैक्टिस करेंगे और अच्छे ढंग से। आपको करना क्या है, अपनी रेफरेंस बुक को पिक करिए। अपनी रेफरेंस बुक को एक बार, उसमें FRA के ये 2 कॉन्सेप्ट्स होंगे।
इन दोनों मॉड्यूल्स को एक बार कवर कर लीजिए। एक में निकाला जाएगा प्राइस ऑफ FRA, एक में निकाला जाएगा वैल्यू ऑफ FRA। पहले इस वाले मॉड्यूल को खत्म कर लीजिए। नेक्स्ट पार्ट में मैं जो भी न्यूमेरिकल कराऊंगा एक बार उन न्यूमेरिकल्स को करते हैं, आप देखिएगा आपकी एक्यूरेसी ग्रेजुअली बिल्ड करेगी। ठीक है, चलिए सो इस पार्ट को यहीं पे कंक्लूड करते हैं। आई होप यू आर एंजॉइंग दिस एंड आई होप आपको मेरा टारगेट भी रिमेंबर है। वी आर नॉट टारगेटिंग 2600 टू पास दिस एग्जाम, हाउ मच वी आर टारगेटिंग 2875। सो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के दीजिए, विल यू एबल टू अचीव दिस एंड दिस शुड बी आवर गोल कि हमें कितना अचीव करना है, 2875 अचीव करना है। ठीक है बेटा, चलिए लगातार सीखते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।